हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7th की यूपी बोर्ड की जो आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 अ गुड सिटीजन। और इसी चैप्टर के आज इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ मैं एक्सप्लेनेशन, यानी कि बिल्कुल लाइन बाय लाइन हिंदी में इस पूरे चैप्टर का अनुवाद। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि चैप्टर आखिर किस बारे में है। अ गुड सिटीजन का मतलब एक अच्छा नागरिक, जो देश का, शहर का जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं। एक अच्छा नागरिक कौन होता है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य, क्या जिम्मेदारियां, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है देश को लेके, वो सब हम बहुत अच्छी तरीके से इस प्यारे से चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक अच्छा नागरिक क्या होता है वो बहुत अच्छे से इस चैप्टर में समझाया गया है। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। Rachel's uncle and aunt lived in Mysore. Rachel and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them. तो ये जो चैप्टर है, शुरुआत हो रही है रेचल नाम की लड़की से, कि बताया जा रहा है कि रेचल एक लड़की है और उसके जो अंकल और आंट है, यानी जो उसके चाचा और चाची हैं, वो कहाँ रहते हैं? मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका राज्य में एक शहर है मैसूर, हमारे इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में ही। तो रेचल अपने पेरेंट्स यानी अपने माता पिता के साथ वहां पर गई है। कहाँ? मैसूर में गई है। क्यों गई है? अपनी वेकेशन यानी अपनी छुट्टियां उनके साथ स्पेंड करने, व्यतीत करने। तो रेचल अपने माता पिता के साथ कहाँ गई है? मैसूर। अपने अंकल आंटी यानी चाचा चाची के घर गई है अपनी छुट्टियां व्यतीत करने यानी वेकेशंस स्पेंड करने। They were all excited as they were going to visit the वृंदावन गार्डन। और अब वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग कहाँ घूमने जाने वाले हैं? वृंदावन गार्डन में जाने वाले हैं, जो कहाँ है? मैसूर में। ऑन द वे हर आंट told them that about 2 million tourists visit the Vrindavan garden every year. Rachel said, "Aunt, it's going to be fun." तो जब ऑन द वे का मतलब जब रेचल, उसके पेरेंट्स और उसके चाचा चाची रास्ते में थे और कहाँ पहुँचने वाले थे? वृंदावन गार्डन। तो रास्ते में उसकी आंट यानी उसकी चाची ने उसको बताया कि हर साल यानी एवरी ईयर, हर साल कितने टूरिस्ट यानी कितने पर्यटक विजिट करते हैं वृंदावन गार्डन? अबाउट 2 मिलियन यानी लगभग 20 लाख लोग हर साल वृंदावन गार्डन आते हैं घूमने के लिए। और ये बात सुन के रेचल कहती है, आंट, इट्स गोइंग टू बी फन, यानी चाची बहुत मजा आने वाला है इस गार्डन को घूमने में। As they entered the garden, Rachel exclaimed, "Wow, what beautiful flowers and fountains are these?" तो जैसे ही वो लोग गार्डन में एंटर करते हैं यानी प्रवेश करते हैं, तो रेचल एक्सक्लेम करती है यानी खुशी से चिल्ला उठती कि वाओ, कितने ब्यूटीफुल, कितने सुंदर फूल हैं यहाँ, और फाउंटेन्स हैं यानी फव्वारे, जो फाउंटेन फव्वारा होता है ना, वो कितने सुंदर है यहाँ पे। आई मस्ट मेक अ बुके फॉर माई सेल्फ। तो रेचल कहती है इतने सुंदर फूल हैं, मैं अपने लिए एक बुके बना लेती हूँ। बुके यानी कि गुलदस्ता, जो फूलों का गुलदस्ता होता है वो। तो कहती है मैं सारे फूल तोड़ तोड़ के अपने लिए सुंदर सा गुलदस्ता बनाती हूँ। द मोमेंट शी ट्राइड टू प्लक वन ऑफ द फ्लावर्स, हर आंट स्टॉप्ड हर एंड सेड, डोंट डू दैट, वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। तो जिस मोमेंट यानी जिस क्षण वो कोशिश कर रही थी उनमें से बहुत सारे फूलों में से कुछ एक आध फूल प्लक करने की, यानी पेड़ से फूल या पत्ते को तोड़ना, प्लक करना यानी तोड़ना, जिस क्षण वो कोशिश कर रही थी फूल को तोड़ने के लिए, उसी वक्त उसकी आंट यानी उसकी चाची ने उसको स्टॉप किया यानी रोका और कहा, डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, हमें फ्लावर्स यानी फूल प्लक नहीं करने चाहिए, तोड़ने नहीं चाहिए। After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. जब उन्होंने पूरे गार्डन का एक राउंड लगा लिया यानी एक पूरा चक्कर लगा के घूम लिया, तो वो थक गए, वो नीचे बैठ गए ज़मीन पर और क्या खाने लगे? स्नैक्स यानी नमकीन वगैरह जो वो अपने घर से लेकर आए थे। आंट हैड ब्रॉट पॉपकॉर्न, समोसास। तो जो आंट थी, जो चाची थी, वो घर से क्या क्या चीज़ें लेके आई थी स्नैक्स में? पॉपकॉर्न लेके आई थी, समोसा लेके आई थी, सैंडविचेस खाने के लिए लेके आई थी, और फ्रूट्स यानी फल लेके आई थी, फॉर एवरीवन यानी सभी के लिए। रेचल फिनिश्ड हर स्नैक्स एंड थ्रू हर प्लेट एंड ग्लास अंडर द बेंच। रेचल ने अपने स्नैक्स यानी अपने नमकीन वगैरह, सैंडविचेस, समोसास ख़त्म किए, और जो प्लेट थी, पेपर प्लेट जिसमें वो खा रही थी, और जो ग्लास था, डिस्पोजेबल ग्लास जिसमें उसने पानी पिया, वो उसने कहाँ फेंक दिया? अंडर द बेंच यानी जिस बेंच पर वो लोग बैठे थे उसी के नीचे उसने फेंक दिया।
तो रेचल ने दो गलतियां करने की कोशिश करी। पहली कि पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थान पर उसने फूल तोड़ने की कोशिश करी है, और सार्वजनिक या आप कहीं पर भी वो फूल नहीं ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो लिविंग बींग्स होने यानी उनमें भी जान होती है। और दूसरी चीज़ कि आप सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैला रहे हो, कचरा इधर उधर फेंक कर। तो रेचल ने प्लेट और ग्लास जो था वो कहाँ फेंक दिया, बेंच के अंदर ही नीचे फेंक दिया। हर आंट पोलाइटली आस्क्ड हर, डू यू थ्रो द वेस्ट्स अंडर योर स्टडी टेबल और सोफा एट होम टू? Rachel, it is our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. तो जैसे ही उसकी आंट, उसकी चाची ने ये चीज़ देखी, तो आंट ने यानी चाची ने बड़ी पोलाइटली, बहुत विनम्रता से पूछा रेचल से कि क्या तुम अब जब अपने घर में होती हो तो जितना भी वेस्ट, जितना भी कचरा तुम्हारे घर में निकलता है, क्या वो तुम अपनी पढ़ने वाली टेबल या सोफ़ा के नीचे फेंक देती हो, जैसे इस वक्त तुमने ये प्लेट और ग्लास बेंच के नीचे फेंक दिया? फिर उसकी चाची उसको समझाती है कि रेचल, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सराउंडिंग्स यानी हम हमारे आस पास, हमारे चारों तरफ, हमारा जो परिवेश है, हमारे सराउंडिंग्स हैं, और जो पब्लिक प्लेसेस यानी सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर सब लोग आते हैं, जैसे रोड, सड़कें, पार्क यानी गार्डन्स जहाँ हम घूमते हैं, स्कूल्स यानी विद्यालय जहाँ हम पढ़ते हैं, हॉस्पिटल्स यानी अस्पताल जहाँ पे सारे पेशेंट्स यानी मरीज जाते हैं, सब जगहों को एटसेट्रा यानी इत्यादि जितनी भी सार्वजनिक स्थान है हमें उसे क्लीन रखना है यानी कि साफ रखना है। तो उससे समझाती हैं कि बेटा ये हमारे कर्तव्य है कि अपना परिवेश यानी आसपास और जितने भी सार्वजनिक स्थान जैसे रोड, पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल है हमें साफ रखना है, वहाँ पर हमें गंदगी नहीं फैलानी है। वी शुड ट्रीट द होल कंट्री जस्ट लाइक आवर होम। तो वो बताती हैं, उससे सिखाती हैं कि जिस तरीके से हम हमारे होम, हमारे घर को ट्रीट करते हैं, यानी जिस तरीके से हम अपने घर में बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं, उसी तरीके से हमें होल कंट्री यानी हमारे पूरे देश भारत को भी हमें इसी तरह साफ़ रखना है जिस तरीके से हम अपने घर को साफ़ रखते हैं। हम अपने घर को साफ़ करें और देश में सड़कों पे इधर उधर कचरा फेंकें तो क्या हो रहा है? आखिर देश भी तो हमारा है, हम ही घूम रहे हैं, हमारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, तो गंदगी में ही घूमेंगे। यस, तो जैसे घर को साफ़ रखते हैं वैसे हमारे देश को भी साफ़ रखना है। रेचल क्विकली अंडरस्टूड एंड कलेक्टेड द वेस्ट्स एंड थ्रू देम इन अ डस्टबिन। रेचल जल्दी से अपनी चाची की पूरी बात अंडरस्टूड यानी समझ गई, और उसने जितना भी वेस्ट फेंका था, जितना भी कचरा उसने फेंका था, वो उसने कलेक्ट किया यानी इकट्ठा किया और सब कुछ कहाँ फेंक दिया? डस्टबिन यानी कूड़ेदान में फेंक दिया। After having the snacks, they moved towards the musical fountains where they enjoyed the light and sound show. तो जैसे ही उन्होंने अपने स्नैक्स, नमकीन वगैरह ख़त्म किए, वो किस तरफ गए? वो गए म्यूज़िकल फाउंटेन्स की तरफ गए। अब म्यूज़िकल फाउंटेन क्या होता है? एक ऐसा फाउंटेन, ऐसा फव्वारा होता है जिसमें से पानी निकलता है और साथ ही साथ उसमें म्यूज़िक बजता है यानी गाना भी बजता है और लाइट शो होता है। तो जहाँ पर उन्होंने क्या एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया उन्होंने लाइट एंड साउंड शो, यानी उस फव्वारे में से लाइट्स भी निकल रही थी, साउंड यानी म्यूज़िक भी आ रहा था, और सब लोगों ने वो दृश्य देखा, वो बहुत एंजॉय किया। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जैसे ही वो वहाँ से म्यूज़िकल फाउंटेन शो देखकर निकले, उन्होंने बाहर देखा कि एक बहुत बूढ़ा आदमी ट्रिप हो गया यानी ठोकर खाकर कहाँ हो गया? ज़मीन पर बेचारा गिर गया। फेल डाउन यानी ठोकर खा के बेचारा बूढ़ा आदमी गिर गया। Her aunt ran and helped the old man while the others were still thinking what could be done. जैसे ही रेचल की आंट, उसकी चाची ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग आदमी ठोकर खा के ज़मीन पर गिर गया है, वो जल्दी से दौड़ी और उसकी मदद करी उन्होंने। और while the others were still thinking what could be done, जबकि while यानी जबकि दूसरे तो अभी वहीं पर खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि अरे क्या करना चाहिए, तब तक तो उसकी आंट ने भागकर दौड़कर उन बुजुर्ग आदमी की मदद कर दी, उनको उठा भी लिया। The old man thanked her for the act of kindness. बूढ़े आदमी ने बहुत थैंक किया यानी रेचल की आंट को धन्यवाद किया for the act of kindness यानी जो दयालुता उसने उस बुजुर्ग आदमी के प्रति दिखाई, उसके लिए बुजुर्ग आदमी ने उसको थैंक यू बोला, बुजुर्ग यानी बूढ़े आदमी के लिए। On her way back, Rachel asked her aunt, "Did you know the old man whom you helped?" अब पूरा उन्होंने वृंदावन गार्डन घूम लिया, अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो ऑन हर वे बैक यानी घर जाते समय रास्ते में रेचल ने अपनी आंट, अपनी चाची से पूछा कि क्या आप उस ओल्ड मैन, उस बुजुर्ग आदमी को जानती थी जिसकी आपने वृंदावन गार्डन के बाहर मदद की थी उठाने में उनको? हर आंट रिप्लाइड, "नो रेचल, आई डिड नॉट
I did not, but I helped him because he was in trouble. We must always help people who are in trouble. तो उसकी आंट ने रिप्लाई किया यानी उत्तर दिया रेचल की बात का कि नहीं रेचल, मैं उस बुजुर्ग आदमी को, ओल्ड मैन को नहीं जानती थी, पर मैंने उसकी मदद, उसकी हेल्प इसीलिए की क्योंकि वो बुजुर्ग आदमी ट्रबल में था यानी मुसीबत में था, मुश्किल में था, गिर गया था। और हमें हमेशा उन सारे लोगों की मदद करनी चाहिए जो ट्रबल में होते हैं यानी जो मुश्किल में होते हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ द पीपल अराउंड अस जस्ट लाइक वी टेक केयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली। तो उसकी चाची ने उसे समझा कि जिस तरीके से हम हमारी फैमिली, हमारे परिवार के जितने भी मेंबर्स, जितने भी सदस्य होते हैं उनका ख्याल रखते हैं, उनकी टेक केयर करते हैं, उसी प्रकार जितने भी लोग हमारे अराउंड होते हैं यानी चारों तरफ होते हैं, चाहे रोड पे, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे सड़क पे, चाहे स्कूल में, कोई भी अगर ट्रबल में है तो हमें उन्हें उस मुसीबत से बचाना है, उनकी मदद करनी है। इन दिस वे वी कैन बिकम अ गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। और इन दिस वे यानी इसी प्रकार हम क्या बन सकते हैं, हम अच्छे और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स यानी कि जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। अगर हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना है तो हमारे चारों तरफ जिसे भी मदद की ज़रूरत है हमें, और वो अगर मुसीबत में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जिस तरीके से हम हमारे घर को साफ़ रखते हैं उसी तरीके से हमारे परिवेश, सराउंडिंग्स, आसपास, चारों तरफ हर जगह साफ़ सफाई मेंटेन करनी है। और जितने भी सार्वजनिक स्थान है या कहीं पर भी आप हो, आपको फूल नहीं तोड़ने चाहिए क्योंकि फूलों से उस जगह की सुंदरता बढ़ती है और फूलों में जान होती है। तो उन्हें तोड़कर हम उन्हें डेड कर देंगे यानी उन्हें मार देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। और जब हम ये सब नहीं करेंगे तब हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ओके, सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक जिम्मेदार नागरिक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यानी जिम्मेदारियाँ हैं देश के प्रति। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आपको समझ आ ही गया होगा। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।